नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। मैं सोनिया सैनी। शहर की सरकार चुनने के बाद भी शहर की हालात बद से बदतर। परकोटे में सफाई पर ग्रहण, महापौर के दौरे मगर नहीं हो रहा सुधार। दिवाली बाद हुपुर बंद, सड़कों पर कचरे के ढेर। विरोध के बाद दिल्ली रोड पर खड़े हुपर। सबलेट का अधिकारी नहीं, फिर भी दूसरों को दे दिया काम। शहर में घर घर कचरा संग्रहण करने वाली बीवीजी कंपनी ने निगम से कचरा उठाने का ठेका तो ले लिया, लेकिन कंपनी ने दूसरों को ठेका बांटने में देर नहीं लगाई। यानी कंपनी बिना काम किए ही निगम से मोटा मुनाफा कमा रही है। इधर शहरवासी बेवजह कचरा न उठने से परेशान है। सूत्रों की माने तो शहर की पुरानी 91 वार्डों में से महज 28 वार्डों में बीवीजी कंपनी के संसाधन ही चल रहे हैं। शेष 63 वार्डों में कंपनी ने कचरा उठाने का काम सबलेट कर दिया है। परकोटे में बिगड़ी सफाई व्यवस्था के पीछे बड़ा कारण बीवीजी कंपनी की ओर से काम किसी और को सलबेट करना ही है। जिस फर्म ने 10 नवंबर से कचरा उठाना बंद कर दिया, उसको बीवीजी कंपनी ने 1233 रुपए प्रति टन में कचरा एकत्र करने का ठेका दे रखा था। भुगतान नहीं हुआ तो फर्म ने काम बंद कर दिया। ऐसे में बीवीजी ने काम किसी और को दे दिया, जबकि उस फर्म को काम दिया उसके पास पूरे संसाधन नहीं है, नियमों की पालना नहीं। निगम से बीवीजी कंपनी को ठेका दिया, उसने दूसरी फर्म को दे दिया। अनुबंध में साफ लिखा है कि बीवीजी ठेके को सबलेट नहीं कर सकती है। हेरिटेज नगर निगम में सफाई व्यवस्था दिवाली के बाद ठप है। स्थिति यह है कि अधिकतर वार्डों में हुपर कचरा लेने ही नहीं पहुंच रहे हैं। अब घरों से कचरा सड़कों पर आना शुरू हो गया है। सबसे बुरा हाल परकोटा क्षेत्र के वार्डों का है। चौड़ा रास्ता से लेकर सुभाष चौक तक कई जगह कचरे के ढेर लगे हैं। 4 दरवाजा, घोड़ा निकास रोड, किशन पोल बाजार, गणगौरी बाजार, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग सहित अन्य जगहों पर शाम तक कचरा पड़ा रहा। जोरी बाजार में भी बुरा हाल है। कई इलाकों में तो एक सप्ताह से हुपर आया ही नहीं। शिकायतों के बाद 2 दिन से महापौर मुनेश गुजर वार्डों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही है, लेकिन इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। प्रशासन की आंखों के नीचे उड़ती रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ऑनलाइन अनुमति की प्रक्रिया नहीं होने से हो रही लोगों को परेशानी। शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, मंजूरी लेने 400 लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सांगानेर एसडीएम कार्यालय में तो बंद करना पड़ा चैनल गेट। शनिवार रविवार की छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट एसडीएम ऑफिस पहुंच गए लोग। पहले सावे पर ही 1000 से अधिक आवेदन। कोरोना काल के बावजूद 3 दिन से 1000 से अधिक अनुमति लेने के लिए आवेदन आए। अधिकतर आवेदन देवउठनी एकादशी के दिन होने वाली शादियों के हैं। इसके बाद होने वाली शादियों के आवेदन आना बाकी है। 5 लाख लोगों का इधर से उधर होना तय है। 25 नवंबर से शादियां शुरू हो रही है और अगले महीने में 8 बड़े सावे हैं। इनमें 5 से 7000 शादियां होगी। अनुमान है कि इस अवधि में करीब 5 लाख लोग इधर से उधर होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आवाजाही को रोका नहीं गया तो स्थितियां और भी खराब हो सकती है। एक तरफ जहां शादी समारोह में सरकार की ओर से 100 लोगों के आमंत्रित करने की अनुमति है, वहीं जिला प्रशासन से शादी की अनुमति लेने के लिए कलेक्ट्रेट शुक्रवार को 400 से अधिक लोग एकत्रित हो गए। लोगों के एकत्रित होने से प्रशासन की आंखों के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। वहीं सांगानेर एसडीएम कार्यालय में 300 से अधिक लोग एकत्रित हो गए। लोगों को रोकने के लिए एसडीएम कार्यालय के चैनल गेट को ही बंद करना पड़ा। शिक्षा विभाग का फैसला। बच्चों ने घर पर पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरती तो हो सकता है नुकसान। किसी भी कक्षा में 0 सेशन से इनकार, बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रवेश नहीं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच विद्यार्थियों के अध्ययन को निरंतर बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। उनके लिए आओ घर में सीखे अभियान शुरू किया गया है, ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 1 से 9 और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं किया जाएगा। रिटायर्ड व्याख्याता विजय उपाध्याय ने बताया है कि विद्यार्थियों को अगर परीक्षा की चिंता नहीं रहेगी तो वे परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं रह पाएंगे। इसलिए परीक्षा बेहद जरूरी है। शिक्षा विभाग का परीक्षा लेने और बिना परीक्षा प्रमोट नहीं करने का निर्णय सराहनीय है। अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे घर पर बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखें। उन्हें पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन, किताबें, स्टेशनरी उपलब्ध कराएं। कोरोना काल में स्कूल नहीं खुलने से बच्चों पर पढ़ाई को लेकर दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि इस साल सभी कक्षाओं की परीक्षाएं होगी। बिना परीक्षा किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद अब अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे भी अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखें। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से लगता है कि इस साल 0 सेशन होने की संभावना नहीं है।